हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कभी आपने सोचा है कि सेल्फ डाउट क्यों होता है? हमें बार बार शक क्यों होता है अपने अपने किसी काबिलियत पर कि ये हम काम कर पाएंगे? जैसे कोई स्किल सीखने जाते हैं, कोई इंटरव्यू के लिए तैयारी करने जाते हैं, या कुछ नया करने की जब हम कोशिश करते हैं, या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग हमसे कहता है कि ये तुमसे तो ना हो पाएगा। तो ये जो तुमसे तो ना हो पाएगा वाली बात है, आपने कभी सोचा है कि ये सेल्फ डाउट कहाँ से आता है और ये क्यों आता है? इस सेल्फ डाउट को हटाने के तरीके क्या हैं, और अपनी ज़िंदगी में सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे लाएं? और सेल्फ कॉन्फिडेंस लाने के कितने बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उनमें से आज हम कुछ तरीकों पर विचार करेंगे। तो दोस्तों, सेल्फ डाउट जो है वो कहता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। जब भी हम कोई नई स्किल, नया काम शुरू करते हैं, तो हमें लगता है अरे ये तो हमसे हो नहीं पाएगा। तो ये विचार कहाँ से आया? ये विचार नहीं हो पाएगा वाला हमारा दिमाग क्रिएट करता है। और हमारा दिमाग क्या है? हमारा दिमाग इस बॉडी में ईश्वर ने शुरू से एक मशीन फिट करके भेजी है। यानी कि वो मशीन जो सोचती है, जो हर तरह की सोच को पैदा करती है, वही ये डाउट पैदा करती है। वो ये डाउट क्यों पैदा करती है? क्योंकि ईश्वर ने इस मशीन को इस तरह से ट्यून किया है कि वो हमें जिंदा रखे और हमें ऐसी हर परिस्थिति दे जिसमें हम जिंदा रह सके। तो हमारा दिमाग एक डाउट क्रिएट करता है, एक शक क्रिएट करता है हमारे अंदर, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। वो शक इसलिए क्रिएट करता है, उसको ये लगता है, दिमाग को, कि कहीं ये इसने कोई नया इंटरव्यू, किसी नई जॉब के लिए इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में अगर ये फेल हो गया, और तो इसकी कितनी बदनामी होगी, उस बदनामी से इसको कितनी आत्मग्लानि होगी, कितना इसको दुख होगा। तो उस दुख से जो चोट पहुंचेगी, उससे आपको बचाने के लिए हमारा दिमाग तरह तरह के सेल्फ डाउट हम में क्रिएट करता है, ताकि हम उस काम को करें ही ना हम वो काम करेंगे, ना हम फेल होने की कोई चांस होंगे हमारे, और ना ही हमें कोई ये होगा, तकलीफ होगी। तो दिमाग एक प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक मैकेनिज्म क्रिएट करता है। दिमाग में एक कुछ नर्व्स होती हैं जिनका यही काम है कि ढूंढ ढूंढ के, जैसी कोई ऐसी परिस्थिति आए, वो उसमें ढूंढे कि इसको कोई दुख तो नहीं होगा। अगर इस व्यक्ति को कोई दुख हो, तो उसके लिए हजार बहाने बनाकर उसको उस दुख से बचाने के लिए सेल्फ डाउट आता है। तो सेल्फ डाउट को कभी भी बुरी चीज नहीं मानना चाहिए। सेल्फ डाउट एक मैकेनिज्म है, ये साइंटिफिकली प्रूव बात है। इसको विदेश के बहुत सारे साइंटिस्ट ने, तरह तरह की रिसर्चेस ने ये प्रूव किया है कि सेल्फ डाउट है वो एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है आपको किसी भी तरह के हर्ट से बचाने का। क्योंकि अगर आप फेल हुए, आप हर्ट हुए, आपने कोई ऐसा कदम उठा लिया कि आपने अपने जीवन का अंत कर दिया, या कुछ ऐसा गलत काम कर दिया, तो आपका आपका जीवन खतरे में पड़ सकता है। उसी खतरे से बचाता है आपको सेल्फ डाउट। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको सेल्फ डाउट कहाँ से आता है ये समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं दूसरे स्टेप में कि सेल्फ डाउट कहाँ से आया, ये हम समझ गए। अब सेल्फ डाउट को हम पहचाने कैसे? अब सेल्फ डाउट को इस तरह से पहचानते हैं, हम सेल्फ डाउट करते हैं कि जैसे हम खुद को ना कंपेयर करते हैं लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने आसपास के फ्रेंड्स से, पड़ोसियों से, या हम खुद को कंपेयर करते हैं उन लोगों से जिनको हम जानते तक नहीं है। जैसे सोशल मीडिया में हम, कि वो तो बहुत सक्सेसफुल है, देखो वो तो हमसे ज़्यादा सुंदर है, देखो वो तो हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो उसका वेट तो हमसे कम है, हमारा वेट तो बहुत अच्छा। इस वेट पे भी मैं एक बहुत अच्छा दिलचस्प वीडियो बनाने वाली हूँ किसी दिन। तो अभी कॉन्फिडेंस पे बात करते हैं, सेल्फ डाउट पे बात करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बात करते हैं। तो हमें इस तरह से सेल्फ डाउट जो है, हम इस तरह से पहचानते हैं कि हम अपनी तुलना दूसरे लोगों से करते हैं, यानी कि हम खुद पे शक करते हैं। दूसरा सेल्फ डाउट तब हमें आता है जब हम अपने जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, उनमें जब हम देखते हैं कि हम फेल हुए हैं, तो हमें सेल्फ डाउट आता है कि हम तो उस जमाने में कभी फेल हुए थे, तो हम तो आज भी फेल हो जाएंगे। हम तब भी सक्सेसफुल नहीं थे, हम आज भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ऐसा ख्याल हमारा दिमाग क्रिएट करता है। और हम जब अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं,
तब हमें लगता है कि ये हम सेल्फ डाउट में आ गए हैं। तो अब हम सेल्फ डाउट में आ गए, ये हमने पहचान लिया कि हम सेल्फ डाउट में आते हैं। अब हम उस सेल्फ डाउट को किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। तो सेल्फ डाउट में आना बुरा नहीं है, लेकिन वो बुरा तब है जब वो बार बार बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट करने लगते हैं। तब वो हमें एक हर्डल की तरह एक रोकता है। जब तक हम थोड़ी सी कोशिश नहीं करेंगे और फेल होने का मादा नहीं रखेंगे, फेल होने की हिम्मत नहीं रखेंगे, और अपने दिमाग को हम ये नहीं समझाएंगे कि भाई फेल हो जाएंगे तो क्या हुआ, कोशिश तो करने दो, कोशिश तो करें हम। तो ये उसका एक और वो होता है, पहचान होती है। तो अब हम देखेंगे कि ये सब हमने देख लिया कि सेल्फ डाउट क्या होता है, सेल्फ डाउट को हम कैसे पहचानें, लेकिन इसको ओवरकम कैसे करें। तो ओवरकम करने के लिए सबसे पहली चीज है कि हम अपनी छोटी छोटी सक्सेस को हम उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू करें। जैसे छोटा हमारा कोई ऐसा काम है जो हम कभी नहीं कर सकते हैं, कभी करते नहीं हैं, जैसे कि उठे सुबह और हम बेड नहीं बनाते थे पहले, लेकिन अब हम उठते ही अपना बेड साफ करते हैं, अपने बेडशीट्स को फोल्ड करके एंड सब उसको बेड को साफ सुथरा करते हैं। तो ये हमारा क्या है कि एक बहुत छोटा सा, लेकिन ये एक सक्सेस है कि हम रोज रोज एक अच्छा काम करते हैं सुबह उठते ही, या सुबह उठते ही हम फटाफट वॉक करने के लिए जाते हैं। और अगर हम बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि वॉक करते हैं, हो सकता है इससे मेरा थोड़ा सा मूवमेंट बॉडी में होगा तो मैं अच्छा फील करूंगा, लेकिन हम वो करते नहीं है। लेकिन जिस दिन से हम ऐसा करने लगते हैं तो हम एक नया चीज करते हैं, तो हमें अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए कि भाई वाह, आज तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हम मिरर में देख के अपने आप को रोज रोज ये बोलें कि हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं हमेशा सक्सेसफुल होऊंगा, और मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं सक्सेस आगे भी जिंदगी में मैं सक्सेसफुल होऊंगा। हाँ, मैं ये इंटरव्यू क्लियर कर सकता हूँ, मुझ में इतनी काबिलियत है, मैं ये इंटरव्यू क्लियर कर सकता हूँ, मुझ में बहुत काबिलियत है, मैं ये डांस का ये स्टेप सीख के रहूंगी, मुझ में इतनी काबिलियत है, मैं ये वेट लॉस कर सकती हूँ, और धीरे धीरे मेरा वेट कम हो रहा है। जब हम इस तरह के एफर्मेशंस देते हैं, शुरू में तो ऐसा लगता है कि ये क्या पागलपन है और ये बेवकूफ़ी है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन जब हम रोज वही चीज मिरर में रोज बोलते हैं अपने आप को, तो वो हकीकत में बदल जाती है। क्योंकि हमारे जो ब्रेन के सेल्स हैं, या हमारी बॉडी, या हमारा ब्रेन, या हमारा सेल्फ, वो ही समझता है, रिकॉर्ड करता है, हमारे सेल्स वो सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं जो हमें कहा जाता है, वही उसके लिए सच है। चाहे वो मजाक में कहा गया हो, या गुस्से में कहा गया हो, या खुशी में कहा गया हो, वो ही हमारे लिए सच होता है। हमारे लिए वो सच नहीं है जिसको हम सच समझते हैं। हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही सच समझता है जो उसको बताया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि कभी भी गलत नहीं बोलना चाहिए, हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। हम लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता था कि हमेशा अच्छा बोलो, हमेशा अच्छा कहो, अच्छी बात मुंह से निकालो। उसका हम तो मतलब नहीं समझते थे, लेकिन आज जब हमने एफर्मेशन की तरह के शब्द सीखे, और बाहर की दुनिया से या विदेशों से हमने ये जानना सीखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, और हम जैसा बोलेंगे वैसे बन जाएंगे, तब हमने ये जाना कि हमारे माँ बाप भी जो कहते थे कि अच्छा बोलो, गलत मत बोलो, गलत विचार मत लाओ मन में, तो उसका क्या अर्थ होता था। उसका अर्थ यही था कि आपके बॉडी के सेल्स, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो सुनेगा, जो डायरेक्टली सुनेगा, या जो डायरेक्टली आप सोचेंगे, उसका सीधा सीधा प्रभाव आपके सबकॉन्शियस माइंड पे होगा और आपकी जिंदगी पे होगा। तो उसमें आपका दूसरा पॉइंट ये है कि आप शीशे में देख के हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन दें, दूसरों से अपनी तुलना ना करें, और तीसरी बात सबसे जो जरूरी है कि अपने आप को नेगेटिव लोगों से दूर रखें। मतलब नेगेटिविटी से दूर रखें। जो लोग आपको कहते हैं कि नहीं नहीं तुमसे तो नहीं हो पाएगा, जो लोग भी आपको ये कहते हैं, खुद तो आपका दिल आपसे कहता ही है, लेकिन जो लोग आपको कहते हैं बार बार कि नहीं ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत मुश्किल काम है, और ये तो ऐसा है कि शायद तुम ये ना कर पाओ, तो वो इस तरह के लोग जो आपको नीचे की तरफ खींचते हैं, उन लोगों से भी आपको बहुत सावधान रहने की, और डिस्टेंस एक सर्टेन टाइम तक
तक तो जरूर डिस्टेंस बनाने की जरूरत है। ऐसे लोगों से डिस्टेंस क्रिएट करिए जो लोग आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं, जिनका ऑरा नेगेटिव है, जिनके आने से आपको अच्छा सा नहीं लगता, माने आप फील कर सकते हैं कि मुझे ये इसका इसकी प्रेजेंस अच्छी नहीं लगती है, उनसे दूरी बनाएं। तभी आप जिंदगी में सक्सेस की तरफ एक बड़ा कदम उठा पाएंगे। और दोस्तों, सबसे आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रियलाइजेशन और आपको अपने अंदर, यस, पॉजिटिविटी, ये आपको कोई ऐसे नहीं दे देगा, बाजार से लाके ऑर्डर कर देंगे कहीं से तो घर पे आ जाएगी। वो आपको सीखनी पड़ेगी, वो एक स्किल है। सेल्फ कॉन्फिडेंस सीखना, सेल्फ डाउट को हटाना, ये एक स्किल है, ये एक कला है। जैसे आर्ट सीखना, सिलाई सीखना, बुनाई सीखना, या किसी से कोई कला सीखना, या जैसे कंप्यूटर सीखना, ये सब स्किल है। इसको हमने करते करते सीखा। जैसे खाना बनाना, अच्छा खाना बनाना भी एक ये बहुत बड़ी स्किल है। तो धीरे धीरे हमने सीखा है ना, इसको कोई सीख के नहीं आता है माँ के पेट से, इसको सब यहीं सीखते हैं, मास्टर करते हैं। इसी तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस को मास्टर करा जा सकता है, उसको सीखा जा सकता है, उसके ऊपर आप एक अपना पकड़ बना सकते हैं। लेकिन उसको बनाने के लिए आपको उसको प्रैक्टिस करना होगा। तो आज के वीडियो में आपको मेरी बात कहीं भी रिलेट कर पाते हैं कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों बार बार गिरता है, आपको सेल्फ डाउट क्यों आता है। तो आप अगर ये 2-3 चीजें करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे, कम से कम 2, ढाई, 3 महीने में आपको इतना फर्क आएगा अपनी आपकी ही पर्सनैलिटी में। आपकी पर्सनैलिटी एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी होके उभरेगी। तो आप यस आई कैन डू ये कमेंट में आप लिखें और अपने आप को कहें, यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ करने में समर्थ हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको मैं नहीं कर सकता, जो मेरी पहुंच से बाहर है। तो आप देखिएगा कि ऐसी कोई भी चीज़ आप जो हासिल करना चाहते हैं आपके पहुंच से कभी दूर नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस या बच्चों के दिमाग में, आप अपने छोटे बच्चों के दिमाग में किस तरीके से एक नया विचार क्रिएट कर सकते हैं, और अपने बच्चों को किस तरह से 1 साल से लेके उनकी परवरिश कैसे करनी चाहिए जब से वो पैदा होते हैं, उसका एक थोड़ा सा, जितना मैं आपको बता सकती हूँ उतना हम उसमें चर्चा करेंगे। तब तक आप स्टे कनेक्टेड, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को मजबूत रखिए, पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए और कहिए, यस आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ।